हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस क्लास में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 16, मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है, कुसमायोजन का निराकरण करना भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, रुचि का संबंध है योग्यता, अवधान, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रुचि का संबंध जो है मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योग्यता भी है रुचि का संबंध, अवधान से भी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है वारेन, रॉस, वैलेंटाइन, स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉस ने परिभाषा दी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन हैं थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलव, जीन पियाजे। तो सीखने के क्षेत्र में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि किसी कार्य को करने में जो त्रुटि या गलती करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या या गलती की संख्या कम होती जाती है। इस प्रकार सीखने का प्रयास एवं भूल द्वारा सीखना कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो हमसे नहीं पूछा गया है तो सीखने को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे नहीं पूछा गया है तो गलत है। उसे दंडित करना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया था। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए ये पूछा गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, मनुष्य की बुद्धि के आगे पीढ़ियों में संक्रमित होती है डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शंस हैं क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। तो यहाँ पर दिया गया है मनुष्य की बुद्धि की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, तो क्षेत्र इसका सही आंसर नहीं है, गलत है। मौसम भी गलत है, जलवायु भी गलत है, क्योंकि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषताएं वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? ऑप्शन है सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि, बुद्धि। तो उत्सुकता परीक्षण बुद्धि का भी नहीं है, रुचि का भी नहीं है, अभिप्रेरण का भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सुकता परीक्षण का घटक है सृजनात्मकता। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है।
ऑप्शन है शारीरिक गठन और सकल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। व्यवहारवादी चिंतन थॉर्नडाइक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन तथा कल्पना के आधार पर किया गया है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार हैं: सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व, स्थूल विचारक व्यक्तित्व। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना जो है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था। तो प्रौढ़ावस्था भी नहीं होगा, वृद्धावस्था भी नहीं होगा, बाल्यावस्था भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था भी कहा जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिक विभिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो अध्यापन के समय अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए व्यक्तिक विभिन्नता का, विषय वस्तु का भी नहीं, आयु का भी नहीं, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिक विभिन्नता। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन है मिश्रित विधि, विचार सहचार्य विधि, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्मरण करने की विधि मिश्रित विधि भी है, विचार सहचार्य विधि भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी। तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, ये ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी ऑप्शन गलत है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, ऑप्शन है बच्चों का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। यहाँ पर बच्चों का विकास करेगा, ये ऑप्शन गलत है। अधिगम को सरल बनाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो उत्तरदायित्व की अनुभूति भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सहभागिता भी इसका सही आंसर नहीं है, आज्ञाकारिता भी इसका सही आंसर नहीं। इसका सही आंसर है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईमानदारी।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।